प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत हम कक्षा 8वीं की गणित पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 45 से 48 तक। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं वर्कशीट 45, सर्वांग समता के प्रतिबंध। पहले प्रतिबंध एस 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 या भुजा 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 के अंतर्गत हम देखें उदाहरण नंबर 1। इसमें दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इनकी संगत भुजाएं आप ध्यान से देखें। AB बराबर है PQ के 4-4 सेंटीमीटर आपको दिख रहे हैं। BC बराबर है QR के 6 सेंटीमीटर। AC बराबर है PR के 5.1 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए भुजा भुजा भुजा। या अंग्रेजी में हम एस एस एस, दूसरे शब्दों में हम साइड 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 प्रतिबंध के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। यहाँ पर यह त्रिभुज जो ABC और त्रिभुज PQR के बीच यह निशान है, यह सर्वांग सम का निशान है। अब हम देखें, इस पर आधारित हमें एक प्रश्न दिया गया है। एक त्रिभुज बना है ABC जिसकी भुजाएं हैं 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसी के सामने आपको प्रकार स्केल के लेकर के और इसी के जैसा एक त्रिभुज बनाइए। हमने यहाँ पर बनाया है त्रिभुज PQR। अब ध्यान से देखिए, इसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं के बराबर है। AB बराबर है PQ के 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर है QR के 5 सेंटीमीटर, AC बराबर है PR के 4 सेंटीमीटर। यानी तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज ABC की त्रिभुज PQR के, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR। तीनों भुजाएं बराबर हैं संगत, इसलिए यहाँ पर लगेगा भुजा 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 प्रतिबंध या प्रमेय। इसे हम अंग्रेजी में SSS प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। अब देखें हम वर्कशीट 46, दूसरा प्रतिबंध देखें सर्वांग समता का SAS। इसे हम भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ABC और PQR। यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है PQR के 3.5 सेंटीमीटर, BC भुजा बराबर है QR के 6 सेंटीमीटर और इन दोनों की भुजा के बीच का कोण ध्यान से देखिए, कोण B बराबर है कोण Q के 50 अंश। यानी त्रिभुज ABC की दो संगत भुजाएं त्रिभुज PQR की दो संगत भुजाओं के बराबर हैं और उनके अंतर्गत मतलब उनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कारण होगा भुजा कोण भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के अंतर्गत या SAS साइड एंगल साइड प्रतिबंध के अंतर्गत। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब हम देखें अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। लिखा है स्केल चांदे और प्रकार की सहायता से आपको बिल्कुल जैसे ये त्रिभुज है उसी के जैसा आपको त्रिभुज सर्वांग सम बनाना है। तो हमने एक बनाया है, बाकी आप दोनों बनाइएगा। तो हमने त्रिभुज ABC के सर्वांग सम त्रिभुज PQR बनाया है। यानी AB बराबर है PQ के 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है QR के 5 सेंटीमीटर, AC बराबर PR है 4 सेंटीमीटर और ये जो त्रिभुज में AB बराबर BC है, इनके बीच का कोण हमने 70-70 अंश लिया है। यानी त्रिभुज AB बराबर PQ लें और त्रिभुज में BC भुजा बराबर QR लें और इनके अंतर्गत कोण B बराबर
क्यू आपको बराबर दिख रहा है, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर यदि हम यह 4 सेंटीमीटर लेते हैं और यह कोण नहीं लेते तो भी ये त्रिभुज हम भुजा भुजा से लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और इनके अंतर्गत बीच का कोण बराबर है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमेय या SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से। अब ये दोनों चित्र आप बना लीजिएगा। इसमें तीसरी भुजा दी थी इसलिए हमने यहाँ तीसरी लिखी है, आपको इसमें नहीं दी है तो नहीं लिखना है। ये दोनों भुजा हैं और बीच का कोण बराबर है, इसमें ये दोनों भुजा हैं और बीच का कोण बराबर। तो अब आप ये बना लीजिए और प्रतिबंध वही रहेगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अब हम देखें वर्कशीट 47, सर्वांग समता का प्रतिबंध ASA कोण भुजा कोण। अब इसमें आप देखिए दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें आप देखिए कोण B बराबर है कोण Q के 60 अंश, कोण C बराबर है कोण R के 50 अंश और इन दोनों कोण के बीच की भुजा त्रिभुज ABC में BC बराबर है 5 सेंटीमीटर और PQR में है QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यानी दो कोण बराबर हैं त्रिभुज ABC के त्रिभुज PQR के दो संगत कोणों के, तथा उनके बीच की भुजा या अंतर्गत भुजा BC बराबर है QR के, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कोण भुजा कोण प्रमेय से। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो इस प्रतिबंध को हम कहते हैं कोण भुजा कोण या ASA एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब आपको पिछली वर्कशीट की तरह यहाँ पर चित्र बनाना है। हमने एक चित्र बनाया है, त्रिभुज ABC के सर्वांगसम बनाया PQR, कोण B बराबर कोण Q 40 अंश, कोण C बराबर कोण R 70 अंश और इनके बीच की भुजा BC बराबर QR 3.5 सेंटीमीटर। तो दो कोण बराबर हैं और उनके बीच की भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR कोण भुजा कोण सर्वांगसमता शर्त से प्रतिबंध से। इसे हम ASA से भी जानते हैं। अब ये दोनों चित्र आप बना लीजिएगा और प्रतिबंध आपके वही रहेंगे जो, क्योंकि अपन एक एक प्रमेय के अंतर्गत वर्कशीट देख रहे हैं। अब हम देखें आकलन। तो इसमें लिखा है त्रिभुज के प्रकार व सर्वांग समता की समझ के लिए। अभी तक आपने त्रिभुज के प्रकार पढ़े और सर्वांग समता की शर्तें पढ़ी, अब उन्हीं को इसमें हम भरेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक आकृति में x का मान बताना। तो जो पहला त्रिभुज है यह एक समबाहु त्रिभुज है, आप देख रहे हैं निशान भुजाओं में यानी समान भुजाएं हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, 60-60 अंश का होता है। तो ये दोनों 60 के हैं तो यह भी 60 अंश का होगा, यानी x बराबर 60 अंश। अब दूसरे त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना है, यहाँ पर ये 90 अंश का है और कोण P जो है वह 45 अंश है, तो Q हो गया 90 अंश, P हो गया 45 अंश। और वास्तव में ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के जो अन्य दो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं 45-45 अंश के। एक तो ये शर्त भी आप लगा सकते हैं, तो x बराबर 45 या 90 में 45 जोड़िए तो 135 और 180 में से घटा दीजिए तो भी बचेगा आपके पास 145। अब देखें हम यहाँ पर जो अगला त्रिभुज बना है XYZ, तो इसमें आप ध्यान से देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, XY बराबर YZ, ये निशान भी लगे हैं। और यहाँ पर इस भुजा यानी YZ के सामने का कोण है 70 अंश, तो आपको बताना है XY के सामने का कोण। तो इसमें आपने पढ़ा है कि यदि भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो YZ और XY भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, तो x बराबर 70 अंश। अब हम देखेंगे खाली स्थान। पहला खाली स्थान है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और इसे हम
भुजा 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 सर्वांग क्षमता के नाम से जानते हैं, या SSS। यहाँ पर जगह कम है तो हमने SSS लिख दिया। आप भुजा 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 भी लिख सकते हैं। अगला है खाली स्थान प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हैं तो त्रिभुज खाली स्थान होंगे। तो यहाँ पर दो भुजाएं और बीच का कोण तो हम लिखेंगे SAS। भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, और त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। अब लिखा है अगला प्रश्न, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता प्रतिबंध लिखिए। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे हम कोण भुजा कोण, यानी दो कोण और बीच की भुजा, इसमें थी दो भुजा और बीच का कोण, तो इसलिए इसे हम पढ़ते हैं कोण भुजा कोण प्रमेय। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न आकृतियों में से दो समान आकृतियों को पहचानिए। तो यहाँ पर कोण बने हुए हैं, ए में है 100 अंश का कोण, बी में है 80, सी में 90 और डी में 100। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 100 अंश ये समान कोण है। तो आकृति ए और डी जो है वो आकृति कैसी कहलाई? समान आकृति। इस तरह आज आपने वर्कशीट 45 से 48 तक पढ़ा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सभी वीडियो आप देख सकते हैं और अपना ज्ञानार्जन बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।